मिठे समस्या सुन लो रे, बावजल तरनी निर्मल करनी कर लो रे। ऐसा अवसर मिला न फिर संभलो रे, बावजल तरनी निर्मल करनी कर लो रे। अपने बात चल रही थी ब्राह्मणी के बारे में, महासती ब्राह्मणी जो दीक्षा के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन भाई आज्ञा नहीं दे रहा था। भाई ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वो चिंतन कर रही थी, मुझे ऐसा लगता है पिता और पुत्री का रिश्ता इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का रिश्ता। और इसलिए चिंतन करते करते बैठ जाती है। और एक बार एक गांव में एक राजा था, उसका पुत्र और मंत्री का पुत्र, वेद का पुत्र और 3 सेठों का पुत्र, 6 दोस्त थे। 6 दोस्त अच्छे, साथ में रहना, साथ में फिरना, साथ में घूमना। तो एक दिन दोस्त कहते हैं चलो आज उपवन में घूम के आते हैं, गार्डन में जाके आते हैं, बहुत दिन हो गए। और वो गार्डन में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहाँ गार्डन में पहुंचते हैं, उसकी गार्डन की हरियाली देखते हैं, बड़े बड़े वृक्ष देखते हैं और वहाँ पे नाचते हुए मोर, गाती हुई कोयल और वहाँ के फूलों की खुशबू देख के वो वहीं डूब जाते हैं। वो आनंदमय हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम गांव से आए हैं, हमें वापस घर लौटना है। इतना आनंदमय होता है, लेकिन समय अपनी रफ्तार से चलती रहती है। जैसे ही समय सूर्यास्त का समय हो जाता है, धीरे धीरे सूर्य ढलने लगता है। अब दोस्तों को लगता है कि अब बहुत देर हो गई है, हमें घर की ओर आगे बढ़ जाना। जैसे ही घर के लिए मुड़ते हैं, वहाँ पे एक वृक्ष के नीचे एक मुनि ध्यानरत खड़े रहते हैं। तो 6 का दृष्टि वहाँ उस मुनि पे चला जाता है कि देखो कोई वहाँ खड़ा है जो ध्यान में लीन है। तो राजा पुत्र कहता है चलो जो भी है देखते हैं पास में जाके कौन है। और जैसे पास में आते हैं, मुनि को देखते हैं, वंदना करते हैं और वेद पुत्र भी साथ में होता है, उसे देखता है। मुनि को कहता है मुनि को तो कुष्ठ रोग हुआ है, इतना भयंकर रोग हुआ है और इस समता भाव से यहाँ पे ध्यान में नींद खड़े। अब उनकी वेदना उन मित्रों से देखी नहीं जा रही थी। मित्र सोचने लगे कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो वेद पुत्र कहता है देखो इसका इलाज तो मैं कर सकता हूं, लेकिन जो सामग्री मुझे चाहिए वो लानी पड़ेगी। तो राजा पुत्र कहता है बोलो क्या क्या सामग्री चाहिए, हम अभी लेके आ जाते हैं। तुम अभी के अभी इनका चिकित्सा करो, इलाज। इनकी वेदना देखी नहीं जा रही है। और इतने में वेद पुत्र कहता है देखो 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो तेल की जरूरत पड़ेगी, एक रत्न कंबल की जरूरत पड़ेगी और एक चंदन की जरूरत पड़ेगी। ये तेल तो मेरे पास पड़ा है और कंबल
और तेल, चंदन, ये दो चीज मेरे पास नहीं है। ये दो तीनों चीज मिल जाए तो उपचार हो सकता। अब वो कहता है कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, कि हाँ मिल तो जाएगा लेकिन बहुत कठिन है चीज मिलना, और मिल भी जाए तो कौन आपको ऐसे ही दे देगा, और साधु के लिए खरीद के लानी नहीं है, और तुम्हें ऐसे ही कौन देगा। ये बहुत मूल्यवान चीज है, रत्न कंबल और चंदन बहुत मूल्यवान चीज है, ऐसे ही कौन देगा। तो राजा का पुत्र और बाकी के मित्र कहते हैं तुम पहले से ही निराशा हो रहे हो, नेगेटिव क्यों सोचते हो, पॉजिटिव सोचो, हम कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे और इस मनुष्य का चिकित्सा करवाएंगे। कि मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो खाली आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मिलना दुर्लभ है, मिल भी जाए तो बहुत महंगी है, ऐसे ही मुफ्त में कौन देगा। मैं तो यही कह रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा। अब चिंता मत करो, हम जाते हैं, हम ढूंढ के लाते हैं। अब 6 में अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही सुबह का सूर्य उदय होता है, 6 वापस मिलते हैं और वैद्य पुत्र कहता मैं तेल लेके उस वन में पहुंचता हूँ, तुम लोग भी दोनों सामान ढूंढ के तुम लोग भी वहां पहुंचो। अब दोनों 5 मित्र पूरे शहर में, गांव में ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलते। सुबह से शाम हो जाती है, उनको चीज नहीं मिलती है। अब उनके मन में आता है, कहता है ये बिल्कुल सही कह रहा था, ये चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, उसे ढूंढ के लाएंगे और मनुष्य की चिकित्सा करवाएंगे। और उनका संकल्प, जिसके मन में संकल्प होता है वो काम कहीं ना कहीं से बैठ ही जाता है। तो वो ढूंढते ढूंढते एक दुकान में पहुंचते हैं। सायंकाल हो चुका था, वहां जाके पूछते हैं हमें रत्न कंबल और चंदन चाहिए। वो कहते हैं मेरे पास तो है। फिर वो पूरी घटना सुनाते हैं कि एक मनुष्य को कुष्ठ रोग हो गया है, तो हमें उसका इलाज करना है, हमें उसके लिए चाहिए। वो व्यक्ति जेल था, वो समझता था इस चीज को। उसने कहा मैं दे तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा तुम लेके जाओगे तो संतों के वो काम नहीं आएगा। तुम ऐसा करो, कोई संत को लेके आ जाओ और मैं वो चीज दे देता हूँ। अब वो सोचने लगता है हम संतों को कहाँ से लाए, और ऐसे ही पास में गांव के बाहर संत थे, वहां चले गए, संतों से निवेदन किया कि एक संत को सेवा की अपेक्षा है और वो बहुत कुष्ठ रोग से तड़प रहे हैं, आप अगर सहायता करना चाहो तो आप हमारे साथ चलो और उस दुकान से रत्न कंबल और चंदन लेके चलना है और मनुष्य का इलाज करने के लिए वेद वहां पे तैयार कर बैठा। अब सायंकाल हो चुका था, मनुष्य कहते अब तो जा नहीं सकते, ऐसा करते हैं सुबह मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार। अगले दिन जैसे सूर्य उदय होता है, 5 दोस्त वापस वहां पहुंच जाते दुकान के पास मनुष्य को लेके, और मनुष्य को वो कंबल और वो चंदन मिल जाता है। अब मनुष्य सेवा की भावना से वो भी वहां उस वन्य गार्डन में पहुंच जाते हैं और वेद अपना चिकित्सा चालू कर देता। पहले तो तेल लगाया जाता है, उसके बाद कंबल, रत्न कंबल उसे उड़ाया जाता है। उस रत्न कंबल में जो कीड़े होते हैं वो सब चिपक जाते हैं और बहुत ज़्यादा वेदना होती है, वेदना को सहन करते हैं मुनि, और थोड़ी देर बाद उस कंबल को निकालते हैं, झटकते हैं, कीड़े तक गिर जाते हैं। उसके बाद शरीर से
गर्भात हो जाती है, तो वो उसको चंदन से लेप लगा के उस शरीर को ठंडक पहुंचाती है। अब वेद कुछ कहता है ये क्रम 3 दिन तक चलाना पड़ेगा, तब जाके इस शरीर से ये रोग मिट जाए। अब 3 दिन तक लगातार यही क्रम चलता है और धीरे धीरे वो कुष्ठ रोग मिट जाता है। मनुष्य एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। मनुष्य जैसे ही स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ होने के बाद ध्यान खोलते हैं और ध्यान से बाहर आने के बाद मनुष्य उन 6 मित्रों को और संत जो भी पधारे थे संत, उनको धन्यवाद देते हैं और मनुष्य फरमाते हैं कि मैं कितना इलाज किया लेकिन इसका कोई इलाज नहीं लगा और तुम लोगों ने 3 दिन में मेरा इतनी बड़ी बीमारी को तुम लोगों ने ठीक कर दिया, तुम्हारा कैसा धन्यवाद। तो 6 मित्र कहते धन्यवाद की क्या बात है इसमें, ये तो हमारा कर्तव्य था जो हमने पूरा किया है। एक श्रावक का कर्तव्य होता है कि कोई मुनि किसी दुख में हो तो उसकी सहायता करना, तो हमने तो हमारा कर्तव्य निभाया है, हमने कोई एहसान नहीं किया। अब ये बात सुनते मनुष्य का मन एकदम से खुश हो जाता और मनुष्य वही ध्यान में लीन हो जाते हैं वापस। और अब उन 6 का बार बार मनुष्य के दर्शनार्थ आना, सेवा करना, और अब वो क्रम बन जाता है उनका। और मनुष्य भी रोज उनको सेवा कराते हैं। एक दिन उनके मन में भावना आती है, मनुष्य को पूछते हैं, मनुष्य हमारे मन में एक जिज्ञासा है और जिज्ञासा का समाधान कराओ। तो मनुष्य पूछते बोलो क्या जिज्ञासा है। मनुष्य को पूछते हैं आपको इतना बड़ा कुष्ठ रोग हो गया, आपने इसका इलाज नहीं करवाया, कब से हुआ, आप कौन हो और कैसे आपने दीक्षा ली और तुम्हारी कहानी क्या है। मनुष्य कहते हैं मैं शेर का पुत्र था और मेरे मन में वैराग्य की भावना जगी और मैंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद बड़ी बड़ी तपस्याएं की और तपस्या में भी मैं निर्विजय लेता था, कोई विजय नहीं लेता था। उसके पीछे मेरे शरीर में धीरे धीरे बीमारी फैलने लग गई। ये बीमारी कब कुष्ठ रोग बन गया मुझे पता ही नहीं चला और मैंने अपने हिसाब से जितना इलाज कराना था उतना तो करवा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा अब इसका तो कोई इलाज नहीं है, अपने तो समता भाव से ध्यान में लीन हो जाओ। और मैं ध्यान में लीन हो गया। आप लोगों ने यहाँ पे आके मेरा कुष्ठ रोग दूर कर। अब मनुष्य अपनी बात पूरी करते हैं और मनुष्य कहते हैं मेरे मन में भी एक बात है, अगर तुम लोगों को अच्छी लगे तो सुनो। तो मनुष्य को कहते हैं आप तो आज्ञा करें। तो मनुष्य कहते हैं देखो आप मुझे 6 बहुत अच्छे मित्र लग रहे हो और साथ में आपकी भावना भक्ति भी बहुत अच्छी है। मेरी बात सुनो, इस संसार में कुछ नहीं है, इस संसार में सिर्फ दुख ही दुख है। तुम भी दीक्षा ले, तुम सेवों के दीक्षा ले, तुम अपना कल्याण करो। ये बात सुनते मनुष्य को कहते हैं महाराज हमें सोचने का समय चाहिए, कुछ समय दो। 6 मित्र अपनी बात को सोचने में समय लगाते हैं। सोचने के बाद कुछ दिन बाद वापस मनुष्य के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं और मनुष्य को कहते हैं हम दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं, आप कृपा कराएं हमें दीक्षा। 6 के साथ में दीक्षित हो जाते हैं। दीक्षित होने के बाद ज्ञान, जप,
तब स्वाध्याय में लग जाते, अदौ छो के छो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी साधनाएँ करते और मनुष्य वहाँ से विहार कर जाते हैं। और ये भी छो मनुष्य के साथ विहार करते हैं और मनुष्य उनको अगले गांव में छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। उनको कहते हैं तुम लोग अपने अपने हिसाब से अपनी तपस्याएँ करो, अपनी साधना करो, स्वाध्याय करो, जप करो, तप करो, मुझे आगे जाना। अब वो सब सेवकों से अपने अपने हिसाब से त्याग तपस्या करते, अपना आयुष्य पूरा करते 12 देवलोक में देवता बनते उत्पन्न होते। अब हम आगे सुनते हैं क्या होता है। इसी के साथ ओम नमः। यहाँ पर मुमुक्षु प्रेक्षाबाई का स्वागत अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम में, इस गरिमामय आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है। हम यहाँ उस आत्मा का अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने संसार की क्षण भंगुरता को पहचान कर आत्म कल्याण और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने का दृढ़ संकल्प लिया। बंधुओं, दीक्षा कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक महान परिवर्तन है, यह एक अभूतपूर्व त्याग है और एक अदम्य साहस का प्रतीक है। जब कोई आत्मा संसार के मोह माया के जाल को तोड़कर संयम और वैराग्य के पथ पर चलने का निर्णय लेते हैं, तब न केवल उस आत्मा का कल्याण होता है बल्कि उससे समाज और धर्म को एक नई दिशा मिलती है। यह एक ऐसा क्षण है जब एक व्यक्ति सांसारिक सुखों को तिलांजलि देकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर कदम बढ़ाता है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आमंत्रित करता हूँ रुपेश जी से कि वो आए अपनी बात रखें। मुमुक्षु के स्वागत अभिनंदन के। आराध्य को नमन, 19 के चरणों में वंदन। मुमुक्षु प्रेक्षाबाई और उपस्थित भाइयों और बहनों, एक छोटी सी कविता से मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। दीप प्रज्वलित हुआ नया सवेरा है, ओचर पुल का प्रांगण रोशनी से हुआ उजियारा है।
झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है, झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। वीर माताजी वीर पिताजी, वीर माताजी वीर पिताजी, आपको मेरा सत सत अभिनंदन है, सत सत अभिनंदन है। निर्मल विचारों के अनुरूप खुशियों से खिलता आनंद है, आपके ही प्रतिरूप से सज रहा जिन शासन का प्रांगण है, जिन शासन का प्रांगण है। देते दुआ हम सब कर रहे वंदन है, देते दुआ हम सब कर रहे वंदन है। वीर पथ पर चलने वाली बहना, आपको हम सब की शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। चित्रण क्या करूं उसका जिसका जीवन खुद एक विश्लेषण है, चित्रण क्या करूं उसका जिसका जीवन खुद एक विश्लेषण है। लाखों की भीड़ में बनी आज वो खुद पथ दर्शक है, संयम रूपी आभूषण से जिसने अपनी मांग को सजोया है, वे वीर पथ पर चल पड़ी आज वो बहन दीक्षा है। कोचर परिवार का सौभाग्य संघ का एक सितारा है, जिन शासन की बगियों को तप त्याग से संजोना है। छोड़ के रिश्तों के बंधन चल पड़े हो तुम कांटों के पगडंडी पे, छोड़ के रिश्तों के बंधन चल पड़े हो तुम कांटों के पगडंडी पे। अपने ही नूर की सौरभ से जिन शासन को महकाना है, जिन शासन को महकाना है। मार्ग है दुश्वार, मार्ग है दुश्वार खांडे की धार है, संभल संभल के कदम बढ़ाना पग पग पर सूल है, संभल संभल के कदम बढ़ाना पग पग पर सूल है। ऊपर तपता सूरज नीचे धड़कते अंगारे हैं, ऊपर तपता सूरज नीचे धड़कते अंगारे हैं। विचलित न होना तुम क्षमा भाव तुम अपनाना, विचलित न होना तुम क्षमा भाव तुम अपनाना। है कोचर कुल की प्रेक्षा तुझे देते आशीष हजार, है कोचर कुल की प्रेक्षा तुझे देते आशीष हजार। पथ के कांटे सारे फूल बने यही हमारी शुभकामनाएं हैं। विघ्न हजारों आएंगे, विघ्न हजारों आएंगे तुम कभी न घबराना। हे मोक्ष मार्ग की शादी का, हे मोक्ष मार्ग की शादी का तुझे सत सत नमस्कार है, तुझे सत सत नमस्कार है। आज मुझे वो 23 नवंबर 2021 का दिन, 23 नवंबर 2021 का दिन जिस दिन रुचिका बाई ने यहाँ से संस्था के लिए प्रस्थान किया था, तो वो दिन उस दिन भी इन्होंने रंगीन वस्त्र साज सज्जा को त्याग कर पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रुचिबाई ने उस दिन प्रवेश किया था। उसी दिन प्रेक्षाबाई और दीप्तिबाई दोनों ही बलोत्रा से इनके साथ में थे। रुचि को साथ देने के लिए प्रेक्षाबाई और दीप्तिबाई ये दोनों बहनें बलोत्रा से साथ में हो गए थे और फिर लाडनू तक इन सब साथ में ही रहे थे। तो जब भी लाडनू जाने का मौका मिलता है तो प्रेक्षाबाई से मिलने का भी रहता है और इनके समाचार भी पूछते रहते हैं। और इनका तो बहुत अच्छा वात्सल्य रहा हमारे पर, तो जब भी आना जाना रहता है तो बहुत ही मधुर भाषा में और वात्सल्य रूप से मेरे को सदा प्रेम देते रहे हैं। और एक और खुशी की बात है कि इनकी राजेंद्र जी की दूसरी बेटी रुचिका, उसका नाम भी है और वो भी संस्था में अभी भर्ती है। तो ये दो बहनें और ऐसे मतलब उदार मना राजेंद्र जी और बाबी जी दोनों को देखें तो इनकी दोनों बेटियां संस्था में हैं और ये बहुत बड़े गौरव की बात है कि ऐसे अनमोल हीरों को संघ में गुरु चरणों में समर्पित किया है। ऐसे महादानी माता पिता को बाड़मेर की ओर से मैं सत सत वंदन नमन करता हूँ। ओम महाराज। धन्यवाद रुपेश जी। रुपेश जी ने जो अपनी बात में कही है कि संयम जो है अंडे की धार कहें या लोहे के चने चबाने जैसा काम है। और प्रेक्षाबाई, आपने जो सांसारिक जीवन में सभी प्रकार की सुविधाएं और स्नेह मौजूद है, आपने उन सबका परित्याग कर संयम और तपस्या का मार्ग अपनाया है। यह त्याग वास्तव में वंदनीय है। दीक्षा लेने के बाद आपका जीवन सादगी, साधना और समर्पण का पर्याय बन जाएगा। आप आत्मशुद्धि के माध्यम से दूसरों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र बनेंगे। अब मेरा निवेदन महिला मंडल और कन्या मंडल से
आराध्य देव के चरणों में वंदन, अन्य विराधी जय आत्माओं के चरणों में वंदन, प्रत्येक दीक्षा के शांति संयम अपनाना संसार किया देना तुम सुमनो जैसे मुस्काना सुख का सागर ही शहनाए घर बंधन है संयम उपवन संयम जीवन है सुखदाई संयम जीवन से मिट जाती दुख दुविधा की रातें सारी संयम जीवन में रम जाना संसार किया देना जिस श्रद्धा से तुम जाते हो वह श्रद्धा बढ़ती ही जाए गुरु आज्ञा प्राण नारे आज्ञा आज्ञा से ही मंजिल पाए शासन की सुषमा कहलाना संसार किया देना वैष्णव शासन है नंदनवन तुम आनंदित इसमें होना संयम की सुंदर धरती पर संयम के बीज सदा बोना तुम कल्प वृक्ष बन लहराना संसार किया देना संयम जीवन की यह चंचल उजली रखना तुम जीवन भर घर का गण का गुरु का गौरव तुम खूब बढ़ाना बन निरंतर शुभ कार्य हमें भी सिखलाना संसार किया देना मोक्षा की संयम अपनाना संसार किया देना तुम सुमनो जैसे मुस्काना सुख का सागर ही लहराए। महिला मंडल और कन्या मंडल के इस भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। हम सभी धर्म संघ के सदस्यों की ओर से आपका इस नव यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। यह पथ चुनौतियों भरा हो सकता है, परंतु हमें विश्वास है कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और गुरु कृपा से आप सभी बाधाओं को पार कर सकेंगे। हम सब आपके साथ हैं। आपके इस पवित्र संकल्प में हम सदैव आपके सहायक रहेंगे। धर्म संघ और समाज को आप जैसे त्यागियों की आवश्यकता है जो निस्वार्थ भाव से धर्म की प्रभावना कर सके और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार कर सके। आपकी उपस्थिति से समाज में नैतिक बल बढ़ेगा और लोगों को सही दिशा मिलेगी। इस कड़ी में अब मेरा निवेदन है सभी का भाई और बहन स्वागत की वेला आई रंग रलियां खुशियां छाई
की वेला आई है, रंग रलिया खुशियाँ छाई है। धन्यवाद। और कोई भाई बहन अपनी कहानी व्यक्त करना चाहता है तो अगर आमंत्रित करेंगे। मैं इनके अभिनंदन में दो लाइनें कहना चाहता हूँ कि बनवान घर करवा भोपा, बनवान घर करवा भोपा, तोड़ू देने संसार न बंधन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन। धन्य घड़ी जी आवी छे आजे, शंखनाद घंटनाद बाजे, त्याग करे छे मुक्ति काजे, बिरला वैरागी। भर्यो वनमा सुखने छोड़ी, सुविधाओनी मुखने मोड़ी, कायानी पण ममता तोड़ी, निकले वैरागी। तुझ माछे बल कर संयम सफल, तुझ माछे बल कर संयम सफल, महावीर नो छे तू वीर नंदन। वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन। जेना पावन पगलाती धरती दबकार करे, ए वीर प्रभु नो वेश धरी संयम शणगार करे। देवो पण साधु जीवन नो जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। अब मेरा निवेदन लीलाजी जैन से दुआएं करना। अनंत ज्ञान संपन्न निर्दोषम परमेश्वर नमाम्यहं महावीर संयम मातृभूत। मेरी अनंत आत्माओं के आराध्य अतिथि के चरणों में पवित्र नमन। दोहा ज्ञान पुरुषों के चरणों में नमन। आज हमारे बाप ने बताया मुख्य ज्ञान पैसा बनना हार्दिक अभिनंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं बहनों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान महावीर की परंपरा में भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने के लिए, संयम के उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए आज हमारे सामने उपस्थित मुमुक्षु बहन प्रेक्षा भाई का अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रेक्षा भाई गुरु दृष्टि के अनुसार पारमार्थिक शिक्षण संस्था में अभी साधना रहते हैं और जल्दी ही उनके चारित्र मुनि का संयुक्त होने वाला है और उन्हें गुरु कहते उन्हें दीक्षा प्राप्त होने वाली है। प्रेक्षा भाई अपनी माता के कोख और उनके दूध तथा पिता के आशीर्वाद को सफल बनाने के लिए जा रही है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उन्हें वंदन करती हूँ। मैं उनके लिए यही मंगल कामना करती हूँ कि संयम पत्रता कर गैना, संयम पत्रता कर गैना, प्रेमिया रोही लेना, राग द्वेष से मुक्त बनो
धन्यवाद दिया। अब मेरा निवेदन वीर पिता श्रीमान राजेंद्र जी कोचर से वो आए रखने का श्रीमान राजेंद्र को। आराध्य के चरण में वंदना, के चरण में वंदन उपस्थित करने के लिए। आज मुझे आचरण की सत्य याद आता है। बाढ़ में गए और वीरो वास, बाढ़ आने वाली मुझे उम्र बने मास, कीड़ा कांटा फैसला और जमालो को आंधी में आमे कदल तेरा बंदो को। ऐसी स्थिति जिस समय तो किसी को पहचानता नहीं था, लेकिन आज जब देखता हूँ इस स्थिति को तो मन हर्षविभोर हो जाता है। हर सुन हो बाढ़ में कुछ एकांत क्षण पड़ जाते हैं, साधु संतों का आवागमन कम होता है और समय समय पर गुरु की दृष्टि रही और आज बड़ा बड़ा क्षेत्र बन रहा है। मुख्यमंत्री महावीर जो मेरे छोटे भाई हैं, उनकी दीक्षा के पश्चात आज परसों से जैसलमेर जिले की पहली दीक्षा समझो शादी दीक्षा होने जा रही है। दीक्षा की और विशेष मेरा बात करने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन का फोन आया, का संदेश आया तो मालूम आया था ऐसे यहाँ से प्रोग्राम बन गया तो सहज समझ जाएंगे। तो आज आपके उपस्थित पाकर मैं हर्षविभोर हूँ और आप सबसे एक निवेदन है। 17 जुलाई को मोदी वर्तोड़ा हर्षपुर में निर्धारित है। 16 को सायं भक्ति संध्या के लिए आप सभी इस भक्ति के अंदर वर्तोड़े में पधार कर मंगल मानस समारोह उपस्थिति आपके रहेगी, जो मेरे लिए हर्ष का विषय होगा। और 3 सितंबर 2025 गोवा हैदराबाद में आचार्य श्री महासमुद्र जी के तरफ से दीक्षा होने वाली उपस्थित आप सभी को धन्यवाद। अब मेरा निवेदन मुमुक्षु प्रेक्षा भाई से जो वो अपने आध्यात्मिक उद्बोधन द्वारा हमें उद्बोधित। परम आराध्य परम श्रद्धेय गुरु की श्री भावनी वंदना। अपनी निमानी की श्री भावनी वंदना। यहाँ पर सभी साधकों को देखते हैं। मैं अपनी बात एक कहानी के द्वारा शुरू करना चाहूँगी। अपने आगम में एक उदाहरण आता है। एक 100 साल की एक 100 साल की वो बूढ़ी औरत होती है, ठीक है। उसकी आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता है, हाथ जो होते हैं वो कंपन होते हैं। उसके सामने अपने घर में जितने भी प्रकार की जो अनाज है उनके सामने रख दो और एक मुट्ठी भर जो सरसों के जो बीज होते हैं उनके सामने उसके अंदर मिला दो। अब उसे क्या करना है कि जो सरसों के जो बीज है उसको अलग अलग करना है। क्या उसके लिए संभव है ये करना? संभव है क्या? असंभव है ना। फिर भी मान लो उसने खूब मेहनत की, 1 महीना 2 महीना लगाकर उसने एक एक करके उसने किया। ये होना संभव है, ये करना संभव है। या उसने कोई देव आराधना की जिसके कारण उसको थोड़ी सी मदद मिल गई, वो होना संभव है। लेकिन एक बार ये जो अपन को जीवन मिला है और एक बार वापस मिलना असंभव है। तो भगवान ने
यहाँ तक कह दिया कि जो असंभव होने वाली चीज भी संभव हो सकती है, लेकिन जो अपन को ये जन्म मिला है ये वापस मिलना असंभव है। तो अपन को ये जन्म मिला है, हम उसका कितने अच्छे से उपयोग कर रहे हैं ये चिंतनीय विषय है। और उससे बड़ी बात तो हमें वेद धर्म मिला है, हमें सही समझ मिली है, हमारी इंद्रिया वगैरह सब ठीक है, हमें साधु संतों का सानिध्य मिला है। उसके बाद भी अगर हम अपना समय अपने लिए अगर नहीं लगाए तो फिर ये हाथ में आया हुआ हीरा जो है वो भी निकल जाएगा। मेरा वैराग्य जब गुरुदेव का बैंगलोर में आना हुआ था तब मेरे भीतर जो वैराग्य का बीज है वो उत्पन्न हुआ। मुक्ति मुनि प्रवर्ती जब मैं सेवा करती थी हमेशा उन्हें समझाते थे कि दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। उसमें जो संसार वाला है उसमें आप कितना भी कर लो लेकिन क्या होगा, कर्म बंधन होगा। और एक जो ये रास्ता है उसमें आप अपने लिए कुछ भी करो उसमें क्या होगा, कर्म निद्रा होगी। उन दिनों मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी और इसी के लिए शायद आज मैं यहाँ पर हूँ। एक सिचुएशन मेरे सामने आई, सिचुएशन तो नहीं कह सकती, एक मैंने कहीं सुना था कि आप इमेजिन करो कि आफ्टर 50 मिनट सिर्फ 15 मिनट बाद आपकी मौत होने वाली है। और उस वक्त सबसे पहले हमारे मन में क्या सवाल आएगा कि मैंने इस जिंदगी में आने के बाद मैंने अपने लिए क्या किया। अगर आपका जवाब रहेगा कि मैंने पढ़ाई की और मैंने इतने सारे पैसे कमाए, मैंने ये किया वो किया, तो वो सारी चीज़ कहाँ रह जाएगी, आपकी ही रह जाएगी। अगर आप सोचो कि मैंने समाई की, मैंने माला की, तो अब ये चिंतन करने का विषय है कि मैंने उसको कितनी अच्छी तरीके से की है, क्या मैंने इतनी अच्छी तरीके से की है कि वो मेरे साथ चल सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा कि हाँ ठीक ठीक उतना ही। तो जब ये जो चीज़ जब मैंने सुनी तो मेरे भीतर ये हुआ कि अभी तक मुझे आगे इतने साल हो गए और मैंने अभी तक अपने लिए कुछ भी नहीं किया, अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं किया। और जो मौत है वो कभी भी हो सकती है। तो ये एक कारण बना कि जो मेरे भीतर जो वैराग्य था उसको और पुष्ट हुआ और मैं इस रास्ते पर आ गई। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि ये जो जीवन मिला है हमारे हाथ से जितना हो सके उतना हमें क्या करना है, उसका उपयोग करना है। चाहे छोटे छोटे संकट ही क्यों ना हो, 1 घंटे का बचकाना क्यों ना हो, 1 घंटे का मौन ही क्यों ना हो, हम हमारे हाथ से हम जितना कर सके तो शायद हो सकता है कि हम अपनी आत्मा के लिए कुछ कर पाए। और अंतिम में मेरे एक गीत के द्वारा अपनी बातें संपन्न करना चाहूँगी। ये छोटा सा जीवन जो हमने पाया है, ये कितना कुछ करने का ये अवसर आया है। ये छोटा सा जीवन जो हमने पाया है, कितना कुछ करने का ये अवसर आया है। कि जानते हैं हम
वह दुख भी पाता है जो दुख को गले लगाता, वह कुछ कर जाता है जो सुख के पीछे जाता, वह दुख भी पाता है जो दुख को गले लगाता, वह कुछ कर जाता है। कुछ बदलना है हमको, ये जान जाए हम, क्या अच्छा क्या बुरा ये मान जाए हम। जीवन का भरोसा क्या एक हवा का झोंका है, अपने पास एक मौका है, वो देखे उसको तो धोखा है, वो अपने पास एक मौका है। धन्यवाद। मुख्य प्रेक्षक भाई ने जो बात बताई कि मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, पर जब मिला है तो इसको हम लोग सही से क्यों नहीं संभालते हैं, इसको क्यों गलत रास्तों पे जाकर अपने जीवन को, अपनी आत्मा को निर्मल बनाने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे जो रीजन है, दुर्लभता इस मानव भाव की, दुर्लभता इस मानव भाव की आपको समझ में आई है, दुर्लभता इस मानव भाव की आपको समझ में आई है। संयम पथ पर चलने की ललक हृदय में छाई है, संयम पथ पर चलने की जो ललक है आपके हृदय में छाई है। आत्मा का आपको हुआ भान, जग की नश्वरता का है ज्ञान, कर्मों से है आप सावधान, और आप है महावीर की संतान। हम पर तो कसाय की सत्ता है, न ही कोई गुणवत्ता है, भीतर में बस कायरता है। संयम से भी मन डरता है कि संयम कैसे लें, मन भीतर में कभी मत जाती है। और आप क्षमा वीरों का भूषण है, इस जग का आप आभूषण है, आप साहस की प्रतिमूर्ति, शासन का यश और कीर्ति हैं, आप शासन का यश और कीर्ति हैं। हम पर तो है बुद्धि हावी, प्रेक्षा आप हो वैरागी, आप कंचन कामिनी के त्यागी, बनने चले हो वीतरागी, बनने चले हो वीतरागी। हम भोग विषय में लिप्त रहे, आप कर्मों से लड़ने चली, हम अनुमोदन ही करते रहे, हम अनुमोदन ही करते रहे। आप तो सचमुच में निकल पड़ी, आप तो सच में निकल पड़ी। इस पथ पर हम भी चल पाए, ऐसा पाए गुरु से आशीष, भाई दीक्षा की भावना आपने, हम नमाए आपको शीश, हम नमाए आपको शीश। और हम बाड़मेर नगर के रहवासी, हम बाड़मेर नगर के रहवासी आए हैं करने अभिनंदन। कल फिर आना इस नगरी में, कल फिर आना इस नगरी में, अवसर देना करने बंधन, अवसर देना करने बंधन। अब मेरा निवेदन मुनि श्री यशवंत कुमार जी से। निर्विशेष मनस्काय स्वामी नमः। वितराग पुरुष भगवान महावीर सबक वंदना। वितरागिता की महान साधक, महातपस्वी, युग प्रधान आदरणीय महासंत सबक वंदना। मुनि मोक्ष कुमार इस साधन में बनी दीक्षा गई उपस्थित प्रारब्ध का समाज भगवान महावीर का एक सुंदर सूत्र दिया हुआ है। संयम संयम ही जीवन, मनुष्य जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का
अगर कोई सार निकालना है तो वो मार्ग है संयम का मार्ग। अनेक अनेक लोग होते हैं और अनेक अनेक सोच होती है। अनेक बार प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि संयम कैसे करना चाहिए, संयम कब करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए। कुछ लोगों का अपना चिंतन है कि जीवन की जो अंतिम अवस्था है, वृद्धावस्था है, और जिसे जीवन की चौथी अवस्था कही गई है, कि उस अवस्था के अंदर संयम को स्वीकार करना। तो कुछ का चिंतन है कि पहले भोगों को भोग लिया जाए, फिर योग मार्ग को अपनाना चाहिए। सोच सबकी अपनी अपनी होती है। भगवान को कहते हैं कि समय का इंतजार नहीं करना है। और भगवान ने वैरागम 10वें कार्य सूत्र के अंदर कहा कि है, डाल न पीले ही वाही डाल न घट गई, डालिंगा न हायन की ताव मन समाए। कि जब तक ये शरीर बुढ़ापे से ग्रसित नहीं हो जाए तब तक धर्म करें। क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाएगा, वृद्धावस्था आ जाएगी, तो शरीर में ताकत नहीं रहेगी कि वह संयम मार्ग की आराधना कर सके। अनेक बार अनेक बड़े बुजुर्गों से कहते हैं सामाजिक कर लो, माला कर लो, लेकिन कहते महाराज क्या करें, बुढ़ापा बड़ा पीड़ित करता है, बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए सामाजिक वगैरह होना तो बड़ा मुश्किल। तो बुढ़ापा अगर आ जाएगा फिर हम सोचे कि हम धर्म दान करें, ये संभव नहीं। दूसरी बात कही, बाही दान हट गई, कि जब तक शरीर के अंदर व्याधि का प्रवेश नहीं हो जाए, रोगों का प्रवेश नहीं हो जाए, तब तक धर्म की आराधना कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति बीमार है, बीमारी से वो पीड़ित हो रहा है, तो उस समय भी धर्म की आराधना होना मुश्किल है। आप लोग स्वयं अनुभव कर सकते हो कि किसी व्यक्ति को 104 डिग्री का बुखार हो और अब उसको कहे सामाई कर ले, वो भी कर, वो बैठने की मानसिकता ही नहीं बना पाए। जब बैठने की मानसिकता ही नहीं बनाएगा तो सामाजिक प्रकृति करेगा भी क्या? न साधाई कर पाएगा, न जप कर पाएगा, न ध्यान कर पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक बीमारी नहीं आए तब तक धर्म करो। बीमारी आने के बाद तो सारा ध्यान हमारा उस वेदना के अंदर ही रह गए। धर्म में हमारा ध्यान रह नहीं सकता। और तीसरी बात कही गई, कालिन ज्ञान हायंती, जब तक हमें ये इंद्रिय शक्ति प्राप्त हुई है, ये कमजोर नहीं पड़ जाए, तब तक धर्म ध्यान की आराधना करें। इंद्रिया कमजोर हो जाएगी, तब भी आदमी चाहे
तब भी वह धर्म नहीं कर सकता है। इसलिए जब तक हमारे पांचों इंद्रियां सक्षम हैं तब तक धर्माराधना करें। इसलिए ये नहीं सोचे कि जीवन की चौथी अवस्था आएगी तब धर्म करेंगे, अभी तो हम भोग भोग ले फिर धर्म करेंगे, समय का कोई भरोसा नहीं। तब ये समय हमारा पूरा हो जाए तारीख, क्योंकि मौत कब आएगी ये हमारे लिए जानना असंभव। इसलिए जागरूकता जरूरी है। और कहा भी गया है कि धर्म कर दुनिया में दाखिल ये जिंदगी फिर कहाँ, धर्म कर दाखिल ये जिंदगी फिर कहाँ, और ये जिंदगी भी रही तो ये जवानी फिर कहाँ, ये जिंदगी भी रही तो ये जवानी। क्योंकि कर्तृत्व शक्ति दिखाने का जो समय है वो हमारा यौवन है, हमारी जवानी है। और अगर जवानी नहीं रहेगी तो फिर हम धर्म मार्ग के अंदर अपनी कर्तृत्व शक्ति को दिखा नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान महावीर की वाणी को हम आत्मसात करें और संयम के महत्व को समझें, मनुष्य जीवन के मूल्य का अंकन करें और धर्म मार्ग पर जितना हो सके उतना आगे बढ़ने का प्रयास करें। तब शिक्षा दे सके ऐसा संभव नहीं है, लेकिन शिक्षा से हम प्रेरणा तो ले सकते हैं और पूरा नहीं तो कुछ समय हम धर्म के लिए अपनी आत्मा के लिए नियोजित कर सकते हैं। आज और ये धराकर एक शाला गोचर शिक्षार्थी एक शालाई उपस्थित है, जिन्होंने कुछ वर्षों पहले शिक्षा का एक संकल्प मन में लिया था, लक्ष्य बनाता शिक्षा का और उस दिशा के अंदर कदम बढ़ाती और उसी की फलश्रुति हुई। पारमार्थिक शिक्षण संस्था के अंदर साधना करना और वह साधना का उनका पूरा हो रहा है। और आजकल तो गुरुदेव पहले कसौटी भी रहते हैं, परीक्षा खुद रहते हैं और इसके बाद शिक्षा का आदेश प्रदान करते हैं। तो उस कसौटी से ही गुजर गए और गुरुदेव ने प्रतिक्रमण का आदेश और दीक्षा का आदेश प्रदान किया। 3 सितंबर के दिन इनकी दीक्षा होने वाली है और दीक्षा के साथ कहे कि एक लक्ष्य पूरा हो जाएगा, एक संकल्प पूरा हो जाएगा, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। मोक्ष मार्ग के साधना का प्रारंभ काल संयम जीवन का प्रारंभ काल चालू होगा और 5 महाव्रतों की साधना वह प्रारंभ हो जाएगी और उसका लक्ष्य एक लक्ष्य, मात्र एक लक्ष्य, आत्म साक्षात्कार करना, अपने आप को प्राप्त करना, खुद को खोजना और खुद को प्राप्त करना ही है। और जिस दिन ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा हम सदा सदा के लिए अगर अमर हो जाएंगे तो शिक्षा नहीं रहेगी। शिक्षा के प्रति खूब खूब आध्यात्मिक मंगल कामना।
कि वे जिस संकल्प को संजोकर आगे बढ़ने के लिए तत्पर हुए हैं वह लक्ष्य सदा सामने रहे और उस लक्ष्य पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे बढ़ सकें, बढ़ने का प्रयास करें। भगवान महावीर की वाणी को निरंतर सामने रखे कि हम प्रमाद में नहीं जाए और उठने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं, जब गए हैं तो प्रमाद नहीं करे, बल्कि अप्रमाद के अंदर हम अपना समय बढ़ाते रहे, गुरु दृष्टि की आराधना करते रहे और विनम्रता के साथ ज्ञान दर्शन चारित्र सबकी आराधना करते हुए मित्रता से मोक्ष की प्राप्ति करें। तो त्याग का मार्ग इसीलिए अपनाए और त्याग का मार्ग हर कोई अपना भी नहीं सकता है और महत्वपूर्ण त्याग का मार्ग उनका अपनाना है जिसके पास में सब कुछ है और फिर छोड़े वो तो त्याग जिसके पास है ही नहीं तो उसकी बड़ा छोड़ना क्या होता है। तो उन्होंने सारी भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध होते हुए भी संयम के मार्ग पर त्याग के मार्ग पर बढ़ने का जो संकल्प लिया है उसके प्रति मेरी हार्दिक आध्यात्मिक मंगल कामना क्योंकि आगे से आगे बढ़ते जाए। मैं इन दो मुख से अपनी बात को संपन्न करूंगा। संयम के पथ पर चलने का तुमने जो भाव संजोया है, संयम के पथ पर चलने का तुमने जो भाव संजोया है, जीवन निर्माण का सही अर्थ में बीज बोया है, जीवन निर्माण का सही अर्थ में बीज बोया है। लाख लाख धन्यवाद तुम्हारे साधनामय जीवन जीने के निर्णय, लाख लाख धन्यवाद तुम्हारे साधनामय जीवन जीने के निर्णय को संयम नवनीत पाने के लिए अपने आप को भिगोया है, संयम नवनीत पाने के लिए अपने आप को भिगोया है। अर्पण कर रही हो जीवन संयम साधना के, अर्पण कर रही हो जीवन संयम साधना के लिए और हमारी भी शुभकामना तुम्हारी इस आराधना के लिए, हमारी भी शुभकामना तुम्हारी इस आराधना के लिए गर्व है इस वसुंधरा को तुम जैसी नौनिहाल को पाकर, गर्व है इस नौनिहाल को तुम जैसी नौनिहाल को पाकर समर्पण को तैयार हो तुम धर्म शासना के लिए, समर्पण को तैयार हो तुम धर्म शासना के लिए। ओम यहाँ पर अभिनंदन सम्मान करने के लिए मेरा निवेदन ऐसा भाई और तिलक के लिए मेरा निवेदन लीला की जैसी तिलक के लिए मेरा निवेदन मेरा निवेदन महिला मंडल की अध्यक्षा कला वाया तिलक के द्वारा निर्माण मेरा निवेदन निर्मला जी से वाया तिलक के द्वारा Thank you.
अब मेरा निवेदन जिला विधानसभा के अध्यक्ष गौतम जी बंसाली, पुखराज जी गोपिया, अशोक जी गोलेचा मंच पर बता रहे हैं और दिवसार जी पे प्रेक्षा भाई का अभिनंदन सम्मान। अंत में एक बार पुनः हमारे साथ भी मैं प्रेक्षा भाई के इस महान निर्णय के लिए साधुवाद देता हूँ। आपका जीवन सफल हो, आपका लक्ष्य फलीभूत हो और आप शीघ्र ही मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम सभी आपके उज्ज्वल आध्यात्मिक भविष्य की कामना करते हैं। कल जो है सुबह मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम है। सभी से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबको लेके आए। समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। 9:15 बजे सब लोग यहाँ पहुँच जाए। आज का एक दिवसीय चाप रसगुल्ला खाने का चाप याद है। उपवास का बच्चा कांड, उपवास मेला मेला के घर, प्रकाशन का बच्चा कांड, वही उपवास का बारिका हो या बिना बारिका हो, काट तो काट दिया। भाई के नाम चलो आज दूध और आज का उपवास प्रेमलता की मेहनत और शिल्पा जी की सालेगा और कल का उपवास की बिना बोलेगा और प्रकाशन की तारीख
क्या आज है काली माई देविका के यहाँ और कल रहेगा लीलाजी साटे की। कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने का त्याग है, सचित खाने का त्याग है, कच्चा पानी पीने का त्याग है, रात को 12 आने का त्याग है। मंगल का तत्तावारी मंगलवार नाम नाम साहु देवी पंडित को सरकारी उत्तमा और हनिकार उत्तमा सुधार उत्तमा साहु उत्तमा देवी पंडित को तत्तार शरणं भवत्यामि हरहन्ति शरणं भवत्यामि सिद्धि शरणं भवत्यामि साहु शरणं भवत्यामि केवली पंडितम मम शरणं भवत्यामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम विष्णु नाम गुण बोधक समरण किया सरे अचिंता सरे अजय नंदा विभाग